जीव का स्वरूप प्रपंच शून्य है। इसमें कोई प्रपंच नहीं, न शरीर है, न संसार है, न मन है। प्रपंच शून्य आत्मा है। उस प्रपंच शून्य स्थित का अनुसंधान करना चाहिए। जब नींद खुलती है, मन सामने होता है और मन के झरोखे से पूरा संसार सामने होता है। बस प्रपंच शुरू हो जाता है। और जब नींद में जाते हैं तब मन का झरोखा बंद हो जाता है और मन का झरोखा बंद हुआ और प्रपंच शून्य हुआ। जहां मन का झरोखा बंद हुआ तहां प्रपंच शून्य हुआ और प्रपंच शून्य होने पर सब दुख खत्म। गाढ़ी नींद में मन का झरोखा बंद रहता है, इसलिए दुनिया दिखाई नहीं देती। जैसे कोई भवन में हो और झरोखे से देखना हो तो झरोखा खुलेगा तो बाहर की चीज दिखेगी और झरोखा बंद रहेगा तो बाहर की चीज नहीं दिखेगी। ये मन के झरोखे से हम दुनिया को देखते हैं और मन जीव में नहीं, जीव में, आत्मा में मन नहीं। मन अलग है, उसी मन के झरोखे से संसार दिखाई देता है। इसीलिए संत जन ध्यान करने को बताते हैं कि ध्यान किया करो। ध्यान में सब भूल जाना, कुछ भी याद न करना होता है। तो यहां जानबूझ करके मन के झरोखे को बंद किया जाता है। गाढ़ी नींद में तो अवस्था के कारण मन का झरोखा बंद होता है। गाढ़ी नींद हुई, मूर्छा आ गई, मन का झरोखा बंद हो गया। और ध्यान में जानबूझ करके मन का झरोखा बंद किया जाता है अपनी तरफ से। और अगर बंद हो गया तो प्रपंच शून्य हो गया, शांत। शांति का सुख सब चाहते हैं। राजा बादशाह भी गाढ़ी नींद चाहता है। अगर उससे कहो आपका तो राजकाज है, राज का सुख भोगो, क्यों नींद लेते हो, तो बुरा मानेगा। राजा को नींद न आए तो उसका सुख हराम हो जाएगा। राजा प्रायः दवाई खा करके सोता जिससे नींद आ जाए। आजकल राजा मंत्री लोग हैं तो नींद सबको प्रिय है और नींद में सब भूल जाता है। भूल जाना बड़ा सुख है। भूल जाओ संसार को। लेकिन मोह त्याग करके जो भूला जाता है वो अच्छा रहता है, वही बंधन काटता है। गाढ़ी नींद में तो सब भूल जाते हैं, लेकिन गाढ़ी नींद खत्म हुई, जागे, बस दुख शुरू हो गया। क्योंकि वो अवस्था के कारण से सब भूलता है। एक सुसुप्त की अवस्था आती है और सब भूल जाता है। ज्ञान तो है नहीं, विवेक तो है नहीं, मोह मिटा नहीं है। नींद खुली और फिर मोह आ गया, बस पीड़ा शुरू। जो मोह मिटा देता है, मोह मिट जाने पर मन का झरोखा खुला भी रहे तो भी मन में कोई पीड़ा नहीं होती। जागृत अवस्था में विवेकवान जिनका मोह मरा हुआ है वे संसार को देखते, सुनते, जानते, बूझते भी पीड़ा से रहित रहते हैं। काम धंधा करते, व्यवहार बरतते, पीड़ा से रहित रहते हैं। जीवन का असली स्वरूप यही है। काम करो, व्यवहार करो, स्वजनों परिजनों से प्रेम का बर्ताव करो,
लेकिन मन की पीड़ा से रहित रहो। कुछ समय के लिए ध्यान करो जितना बन सके, और अगर ध्यान करते समय सब भूल जाए, संकल्प शून्य हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी समय संकल्प विकल्प आते हैं, देखा जाता है, सुना जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, हंसा जाता है, बोला जाता है, लेकिन मन में मोह नहीं रहता है तो मन में पीड़ा नहीं रहती। पीड़ा किसी को पसंद नहीं है, दुख किसी को पसंद नहीं, और दुख होता है मोह से। जहां मोह होगा उसी में खटकता रहेगा। मोह होगा तो बैर भी होगा। मोह ही बैर रूप ले लेता है बदल करके। जिसके मन में मोह नहीं रहता उसके मन में किसी के लिए बैर नहीं रहता है। मोह बैर से जो परे रहता है वो सुखी रहता है। इतना निर्मल जीवन मानव का मिला है जिसमें हम सोचते समझते विचार करते विवेक करते अपने आप की स्थिति को पा सकते हैं, अपने आप में पूर्ण संतुष्ट होकर के रह सकते हैं। ऐसा सुनहला समय मिला है। मनुष्य को अपना समय इसी में लगाना चाहिए। जो काम धंधा है काम धंधा कर लो। कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई किसी कला से जीवन निर्वाह का धंधा करता है। जिसके पास जो हो, जो धंधा हो वो धंधा करे। लेकिन सब धंधा किस धंधा के लिए? सब धंधा आत्मा के कल्याण के लिए। अब आत्मा का कल्याण ना हो तो सब धंधा बेकार है। अब आत्मा का कल्याण होता है जब मन में शांति है। शांति ही कल्याण है। दुख न होना ही सुख है। दुख ना हो तो सुख की जरूरत कहाँ रहती? ठंडी न हो तो गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। बिना ठंडी के गर्म कपड़े किसी को पहनाओ तो उसको गुस्सा आएगा। गर्मी हो आग तपाओ तो गुस्सा तो आएगा ही। पेट भरा हो उसके सामने थाली में भोजन रखो तो उसको गुस्सा आएगा कि क्या हमारा मजाक करते हो। दुख ना हो तो सुख की जरूरत होती ही नहीं। दुख है मन का असंतोष। संतोष आ जाने पर मन का असंतोष अपने आप मिट जाता है। दुख रहता ही नहीं, इसलिए सुख की जरूरत नहीं रहती। जिसको सुख की जरूरत नहीं मानो वही कल्याण प्राप्त है। सुख हम बाहर खोजते हैं, प्राणियों में, पदार्थों में, परिस्थितियों में, लेकिन वहां सुख नहीं। एक भ्रम है, सुख का भ्रम है। और जिंदगी भर हम सुख का भ्रम पालते हैं। सुख मिलेगा, यहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलता। क्योंकि सुख नाम की चीज कहीं नहीं। पानी है, माटी है, आग है, हवा है, अनाज है, लोहा है, लक्कड़ है, सोना है, चांदी है, हीरा है, लेकिन सुख कहाँ? मैं कहूँ मिट्टी ले आओ तो मिट्टी ले आओगे, लोहा ले आओ लोहा ले आओगे, सोना कहो सोना ले आओगे। लेकिन कोई कहे कि सुख ले आओ 1 तोला, कहाँ से ले आएगा? सुख नाम की चीज कहीं है ही नहीं। सुख का भ्रम जीव पालता रहता है, सुख मिलेगा। सुख कहीं बाहर नहीं मिलता है। जब सुख की इच्छा मिट जाती है तब सुख हो जाता है। सुख की इच्छा ही नहीं। दरिद्र आदमी जो भूख से पीड़ित है, रोटी का एक टुकड़ा गिरा दो टूट पड़ेगा उस पर। अब पेट भरा है जिसका,
व्यंजन का थाल रखो तो भी वो छुएगा नहीं। जो अपने में तृप्त है वो सुख के लिए पागल क्यों होगा? सुखी स्वयं है। तो सुख वाली बात सिनेमा के लिए आकर्षित आदमी क्यों होता है? क्योंकि दरिद्र है, सुख उसको नहीं है। इसलिए अगर सिनेमा का पता लगे तो टूट पड़ेगा, सिनेमा में चला जाएगा। खेल तमाशा हो, चला जाएगा। जहां तक इंद्रियों की उत्तेजना की बात है, उधर आदमी क्यों भागता है? क्योंकि वो दरिद्र है, सुख से दरिद्र है, सुख उसके पास है नहीं। इसलिए जगह जगह भटकता रहता है अपनी दरिद्रता के कारण। जो दरिद्र नहीं होता वो नहीं भटकता है। सारा संसार दरिद्र है, तब सुख के लिए भटकता है। और जो धनी है वो अपने आप सुखी है। कौन सा धनी? राम धन, ज्ञान धन, विवेक धन, संतोष धन जिसके पास है। संतोष का धन जिसके पास है वो सुख माने गए पदार्थों की तरफ दृष्टि भी नहीं करेगा, क्योंकि हम स्वयं सुखी हैं। और जिसमें सुख माना गया उसमें सुख नहीं है, भ्रम है, दुख है। सुख के नाम पर लोग दुख खरीदते हैं, उनका दुख बढ़ता चला जाता है। आशा है सुख की, भोग है दुख का। तृप्त आदमी जैसे भोजन की इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार आत्म संतुष्ट मनुष्य सुख की कामना नहीं करता। आत्म संतोष महासुख है। और ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए, दृष्टि उधर होना चाहिए, बस। कोई कठिनाई नहीं, बहुत सरल है। अपना मन घुमाओ अपने तरफ। दुनिया का सुख मिलने में तो बहुत परेशानी है। दुनिया का सुख जैसे दूसरे के पास वैसे हमारे पास कैसे हो सकता है? किसी की तुलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मन में संतोष होना बहुत सरल है। समझ जाए और मन में संतोष आ जाए। रुपए के बल पर संतोष नहीं आता है, विद्या के बल पर भी नहीं आता है, पद के बल पर भी संतोष नहीं आता है। संतोष अच्छी समझ से आता है। जिसके मन में अच्छी समझ है, संतोष है। अच्छी समझ का लक्षण है, मान लो किसी का मकान देखा तो अच्छी समझ वाला सोचता है भाई उसके पास पैसा है तो मकान बना लिया है, हमारे पास पैसा नहीं, तो उसको सोच करके हम दिमाग खराब करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, दुखी होंगे, अवंत में रहना पड़ेगा जहां है तहां। तो हमारा घर जितना है बहुत है। इस प्रकार समझ करके मन को समेट लिया, संतुष्ट हो गए। ये समझ का फल है। हम बूढ़े हैं, कोई जवान है, और जवान जैसे हो जाए, कैसे हो जाएंगे? सृष्टि क्रम में ऐसा है ही नहीं कि कोई बूढ़ा जवान हो जाए। जो है सो है, संतुष्ट है। हमें पुत्र नहीं है, लोगों के पुत्र हैं। तो अब क्या होगा? सर पटकने से तो पुत्र होगा नहीं, नहीं होना तो नहीं हुआ। और पुत्र वाले क्या सुखी हैं? पुत्र से किसी को सुख मिलता है? समझ हुई, अपने मन को समेट लिया, संतुष्ट है। समझ से संतोष आता है। दुनिया की वस्तुओं और व्यक्तियों के जोर से संतोष आने वाला नहीं। जब ज्यादा पढ़ लें तो संतोष होगा, बिल्कुल भ्रम है। कितने पढ़े लिखे लोग बिलबिलाते रहते हैं। कितने पढ़े लोग, बड़ी योग्यता है, बड़ी अच्छी योग्यता है, बर्बर है, दिमाग तेज है, बहुत कुछ है, लेकिन वो समझ नहीं है, आत्मसंतोष नहीं है। आत्मसंतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख है।
और अच्छी समझ से वो होना संभव है, बिना अच्छी समझ के नहीं होगा। अच्छी समझ के लिए साधु संगत की जरूरत है, सत्शास्त्रों के मनन चिंतन की जरूरत है और ऐसा अभ्यास करने की जरूरत है, तब वैसी समझ बनेगी। समझदारी यह है कि जो नहीं होने वाला है उसको न सोचे, और जो बदलने वाली चीजें हैं उनमें अपने मन को न बांधे। जो होने वाला है वो तो होगा नहीं, और जो है वो रहने वाला नहीं। जैसे 10 तल्ले का मकान होने वाला नहीं, क्यों? उतना पैसा नहीं। और ये 1 तल्ले बना है वो रहने वाला नहीं, वो खड़ा रहेगा और हमारा शरीर चला जाएगा, अथवा हमारे रहते रहते वो न रहे। तो जो है वही बदलने वाला है, वही स्थिर रहने वाला नहीं। ये सारी बातों को सोचकर विवेकवान पुरुष सब समय संतुष्ट रहता है, आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट जो रहता है उसका प्रपंच शून्य रहता है। गाढ़ी नींद में कोई प्रपंच नहीं, और समाधि में कोई प्रपंच नहीं। जब साधक समाधि में डूब गया, मन का झरोखा बंद कर दिया साधना द्वारा, शांत है। ज्ञान का ये बहुत बड़ा बल लाता है, इसकी शक्ति बहुत बड़ी हो जाती है रोज करते करते। गाढ़ी नींद में जो गहरी शांति मिलती है तो उसके फल में अलग समय में शांति नहीं मिलती। गाढ़ी नींद में तो एक अवस्था होने से वहां शांति है, लेकिन नींद खुलेगी तो शांत थोड़े रहेगी। लेकिन जो समाधि में जाता है उसको समाधि के बाद भी शांति रहेगी, क्योंकि समाधि एक ज्ञान के अभ्यास का फल है, और गाढ़ी नींद शरीर की अवस्था का फल है। शरीर की अवस्था का फल है नींद आई। हर जानवर को नींद आती है, हर देहधारी को नींद आती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं प्राणी मात्र पर बरतती हैं। तो अवस्था जन्य है नींद, और समाधि विवेक जन्य है, ज्ञान जन्य है। तो समाधि अभ्यास, ध्यानाभ्यास करना चाहिए, मन को एकाग्र करने का काम करना चाहिए, और उसका व्यवहारिक स्वरूप है संतोष की प्राप्ति। कोई ध्यान करता है, संतुष्ट नहीं है, तो या तो ध्यान वो थोड़ा करता है, ध्यान में सफल नहीं है, और या तो ध्यान के नाम पर खाली ध्यान है और ध्यान हो नहीं पा रहा है। ध्यान का फल है मन का विवेक में ढल जाना, और जिसका मन विवेक में ढल जाता है उसके मन में गहरा संतोष हो जाता है। गहरा संतोष जीवन का सर्वोच्च सुख है। मन में संतोष है, रोटी नमक खाया, बहुत आनंद है। और मन में संतोष नहीं, सब प्रकार का व्यंजन है, चित्त जलता रहता है। इसलिए संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। साहब ने कहा है संतोष संतोष में सुख है, अगर संतोष करके रहो तो हृदय शीतल होगा। जीवन में संतोष सर्वोच्च सुख है, और ये बहुत सस्ता है। अच्छी समझ और उसका प्रयोग करने से होगा। संतों की संगत करो और ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ो, और उनमें जो विचार मिले उन पर अभ्यास करो। संतोष धीरे धीरे आएगा, और जब संतोष की परिपक्वता हो जाएगी तो गहरी शांति। तो मैंने आपसे कहा था कि हर
व्यक्ति का जो अपना सार स्वरूप है, आत्मा, वो प्रपंच से रहित है, उसमें प्रपंच कुछ नहीं। मन के झरोखे से प्रपंच दिखाई देता है। जगत प्रपंच, प्रपंच नाम विस्तार, पांचों विषय। मन के झरोखे से जीव प्रपंच को देखता है, और जो मन के झरोखे को बंद कर देता है, प्रपंच उसका शून्य हो जाता है। लेकिन बंद थोड़े समय किए रहेगा, ध्यान के समय। ध्यान से उठेगा तो जगत को देखेगा। लेकिन अगर संतोष है, ध्यान का फल परिपक्व संतोष प्राप्त हो गया है, तो संसार सामने है भी तो भी संतुष्ट है, क्योंकि उसको देखता है हर समय बदल रहा है, ये स्थिर नहीं है, और स्थिर रहने वाला है नहीं, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं। सब कुछ रात दिन चलता है, इसका स्वभाव है चलना। इसलिए साधु संगत करो, ज्ञान की किताबें पढ़ो, उनमें मिले हुए विचारों का अभ्यास करो, और सबसे सस्ता सुख संतोष जो अच्छी समझ का फल है उसको प्राप्त करो, और इस जीवन में सुखी रहो। बस।